गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। सो हम लोगों ने इससे पहले कपलिंग तक किया था। आज कपलिंग के आगे करेंगे। कपलिंग में जब डिजाइन होती है कोई भी चीज, तो हम लोगों ने कहा था दो चीजों पर ध्यान देना होता है, एक कपलिंग, एक कोहेजन पे। तो कपलिंग लीस्ट होनी चाहिए और कोहेजन हाई होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हाई कोहेसिव डिजाइन ज्यादा यूजफुल होती है और कपलिंग आपकी मिनिमाइज होनी चाहिए। हम लोगों ने कपलिंग के टाइप भी पढ़े थे। तो आज हम लोग कोहेजन के बारे में पढ़ेंगे कि कोहेजन होता क्या है। तो जैसे कि कोहेजन आपकी डिफाइन अगर की जाए तो इट इज अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। फंक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या कि किस वजह से दो मॉड्यूल आपस में एक ही सेक्शन में रखेंगे हम, कितना इंटरेक्शन होगा उनके बीच में और क्यों इंटरेक्शन होगा। हाईली कोहेसिव सिस्टम रिक्वायर लिटिल इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल से मिनिमम इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज आप घर में बना लेते हैं और बाहर से आपको नहीं लाना पड़ता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है।
अगर आप हर चीज के लिए बाहर पे डिपेंडेंट है तो आप देखेंगे कि वो चीज उतना बेनिफिशियल नहीं होगी। जैसे इंडिजीनियस होता है, इंडिजीनियस आपका ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपने एक्सपोर्टेड चीजें आपने यूज करनी शुरू की। क्लियर है ना बेटा? यानी जितने भी ऑपरेशन होने हैं वो इनबाउंड हो जाए, एक्सटर्नल रिसोर्सेस का हमको मिनिमम से मिनिमम यूज करना पड़े, तो वो चीज हमारी लाइट वेट भी होगी, फास्टर भी होगी, और डिजाइन में वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर हम कंपेयर करें उन चीजों की जो जहां पर हम बाहरी यानी एक्सटर्नल मॉड्यूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कोहेजन की बात करें तो जैसे कपलिंग कई तरह की थी, इसी तरह कोहेजन भी कई तरह का होता है। जैसे फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, प्रोसीजर कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन और कोइंसिडेंट कोहेजन। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है फंक्शनल कोहेजन, कि दो चीजें आपस में कोहेसिव हैं, आपस में एक ही पॉइंट पे रखी हुई हैं, एक ही एक्टिविटीज वर्कआउट कर रही हैं, तो उनका कोई फंक्शनल रिलेशन है। सीक्वेंशियल कोहेजन का मतलब कोई सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं कि इसके करने के बाद हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, इसलिए वो चीजें आपस में है। अभी इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने तरह के आपके कोहेजन होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होता है, जिसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है, दैट इज फंक्शनल कोहेजन। और सबसे वर्स्ट जो होता है वो कोइंसिडेंटल कोहेजन होता है, जिसमें कोइंसिडेंट है कि आपस में वो चीजें कनेक्टेड है। इसी तरह का एक चार्ट हमने आपको कपलिंग में बना के दिखाया था। क्लियर है? तो फंक्शनल कोहेजन क्या होता है? सपोज हमारे पास दो इंडिपेंडेंट यूनिट हैं और इनको आपस में पुट किया गया है टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शनल टास्क। मतलब किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको इसको भी पार्ट करना है, इस पार्ट को भी करना है, इसी वजह से तो दोनों आपस में इंटीग्रेट है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, और इन दोनों को काम करने के बाद हमारा जो है एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। जैसे जब आपने एडमिशन लिया था तो एक जगह आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था और एक जगह आपकी फीस जमा हो रही थी। तो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल और फीस मॉड्यूल दोनों इनलाइन थे। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक फीस सबमिट नहीं होगी, क्योंकि तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हो रहा था। इस वजह से दोनों यूनिट को एक ही सीक्वेंस में रखा गया था कि किसी एक फंक्शनल एक्टिविटी, जो फंक्शनल एक्टिविटी थी वो क्या थी, आपका एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना। तो जब ये दोनों टास्क कंप्लीट हो रहे थे तभी आपका एडमिशन कंप्लीट हो रहा था। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छा रीजन है जब हम कहेंगे कि आपका दोनों टास्क फंक्शनल कोहेसिव थे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? क्लियर है बेटा ये चीज? बेटा क्लियर है ये?
Yes, sir. Yes, sir. जो अगला आता है वो है आपका सीक्वेंशियल कोहेजन। मॉड्यूल ए आउटपुट्स का कुछ डेटा बी का इनपुट बन जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों में सीक्वेंशियल कोहेजन है। मींस जब हम आपके मार्क्स एंटर करेंगे तभी आपका रिजल्ट टैबुलेट होगा। तो इस तरीके के अगर हमने कोई मॉड्यूल बना रखे हैं तो इस तरह के कोहेजन को क्या कहेंगे? सीक्वेंशियल कोहेजन कहेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मींस ए का आउटपुट बी का इनपुट बन रहा है। तो इस तरह के जब पॉइंट्स होते हैं, इस तरह का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है सीक्वेंशियल कोहेजन। क्लियर है बेटा? तो सीक्वेंशियल कोहेजन क्लियर हुआ? Yes, sir. Procedure cohesion occurs in module whose instruction although accomplish different tasks yet have been combined because there is a specific order in which the tasks are to be completed। जैसे कि हम अगर आपकी अटेंडेंस ना लगाए तो आपके मार्क्स एंटर नहीं कर सकते हैं किसी भी क्विज में। तो क्विज में मार्क्स एंटर करना एक अलग काम है और अटेंडेंस एंटर करना एक अलग काम है, लेकिन वो दोनों काम आपस में कोरिलेटेड हैं इस वजह से कि अगर हम पहले अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो हम आपकी मार्क्स एंटर नहीं कर पा रहे, या पहले अटेंडेंस एंटर करने के बाद हमने क्या एक्टिविटी की है ये भी हमको बताना पड़ता है। तो इस तरीके से जब दो मॉड्यूल्स को किसी प्रोसीजर के थ्रू कंबाइन किया जाता है कि प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए दो मॉड्यूल आपस में कोरिलेटेड है या कंबाइंड है या इकट्ठे एग्जीक्यूट होते हैं, तो उस तरह के कोहेजन को कहा जाता है प्रोसीजरल कोहेजन। क्लियर है? बेटा प्रोसीजरल कोहेजन क्लियर हुआ? Yes, sir. टेम्पोरल कोहेजन module exhibit temporal cohesion when it contained a task that are related by the fact that all tasks must be executed in the same time span। जब ये माना जाता है कि किसी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए जाए विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको कहा जाता है टेम्पोरल कोहेजन। जैसे मान लीजिए कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है
तो मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसकी टेस्टिंग होनी है, उसके ऊपर बैच लगना है, उसके ऊपर पैकेजिंग होनी है, ये सारे काम एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस वजह से वो सारे प्रोसीजर आपस में कंबाइंड है। तो इस तरह के कोहेजन को कहा जाता है टेम्पोरल कोहेजन। क्लियर है? जैसे आप दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग देखते होंगे, दवाइयां बनती भी हैं, पैक भी होती हैं, सील्ड भी होती हैं, टेस्ट भी होती हैं, बैच नंबर भी सबके जनरेट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इनको कहा जाता है टेम्पोरल कोहेजन। क्लियर है? क्लियर है बेटा टेम्पोरल कोहेजन? Yes, sir. अब आता है लॉजिकल कोहेजन। Logical cohesion occur in the module that contain instruction that appear to be related because they fall in the same logical class of functions. मान लीजिए मैं टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा हूं, मैंने सारे मेन फंक्शंस बॉटम में डिफाइन कर रखे हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन क्या एक्शन करेगा, वो सारी चीजें मैंने सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रखी। तो अगर इस तरीके से हमने सारे डिजाइन को फॉर्म कर रखा है कि सारे काम आपके सब पार्ट से ही हो रहा है, तो इस तरह के कोहेजन को कहा जाता है लॉजिकल कोहेजन। जैसे मान लीजिए मुझे रिकर्शन के प्रोग्राम बनाना है, जीसीडी का प्रोग्राम बनाना है, मुझे फाइबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन सब रिकर्शन के थ्रू है। तो मैंने एक रिकर्शन नाम का सेक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर तमाम सारे मॉड्यूल डिफाइन कर दिए। अब ये मॉड्यूल आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें मेन लॉजिक क्या लग रही है, रिकर्शन की, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे क्लब किए दे रहे हैं। तो इस क्लबिंग को हम क्या कहेंगे, हम इस क्लबिंग को लॉजिकल कोहेजन कहेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मान लीजिए मैंने एक सेक्शन डिफाइन कर रखा है रिकर्शन नाम का। क्लियर है? यस सर। अब हमने क्या किया है, जितने भी रिकर्सिव फंक्शन हैं
उन सारे फंक्शंस को हमने उसी सेक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो आपस में क्या इनका कोई रिलेशन है? जरूरी नहीं मैं फाइबोनाची रिकर्शन अगर यूज करूंगा तो मैं जीसीडी रिकर्शन भी यूज करूं, क्या जरूरी है? ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने ये फॉल करा रखा है कि सब भैया रिकर्शन के फंक्शन है, इसीलिए सबको एक ही क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह के जब कलेक्शंस होते हैं तो उनको कहा जाता है लॉजिकल कोहेसिव। जैसे आप सब लोग इस समय इकट्ठे हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे। लेकिन क्लास अटेंड करना है, इस वजह से एक ही जगह पे अटेंडेड कर रहे हैं। तो आप लोग आपस में लॉजिकल कोहेसिव है। ये नहीं है कि दीपाली नहीं आएगी तो साक्षी नहीं आएगी, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? तो दैट रिजेंबल द लॉजिकल कोहेसिव। कि आप कभी भी किसी क्लास में आते हैं तो एक लॉजिक की वजह से आ रहे हैं कि ये काम हम लोगों को करना है या हमें शेड्यूल्ड। क्लियर है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोइंसिडेंटल कोहेजन। Coincidental cohesion exist in a module that contain instruction that have little or no relation to one another. मतलब अगर हम दो मॉड्यूल्स को आपस में एक साथ कंबाइन कर रहे हैं जिनका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, ना वो डेटा शेयर कर रहे हैं, ना वो डेटा का ना किसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं इनको कहा जाता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे कॉलेज में ईआरपी चलता है, ठीक है? ईआरपी में एक कैंपस मॉड्यूल है और एक फाइनेंशियल मॉड्यूल है। क्या कैंपस मॉड्यूल का फाइनेंशियल मॉड्यूल से कोई मेन रिलेशन है? या एचआर मॉड्यूल का स्टूडेंट मॉड्यूल से कोई रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप क्या है कि दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं, इसलिए हम उन दोनों को क्लब करके चल रहे हैं। तो इस तरह के जो कोहेजन होते हैं इनको कहा जाता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। दीपाली समझ में आया बेटा आपको? यस सर। आकाश आपको? यस सर। तो ये आपके कोहेजन। हेलो सर। हेलो, हाँ बेटा, क्लियर हुआ ये कोहेजन सबको?
Yes, sir. अब जब स्ट्रैटेजी ऑफ डिजाइन हम बनाएंगे, मतलब किसी भी चीज की डिजाइन जब बनाएंगे तो उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या फॉलो हमें करनी है, जो प्रिंसिपल है कि लो कपलिंग हो और हाई कोहेजन। मोबाइल नाटक